बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग अव्यय पढ़े हैं। पिछले वीडियो में अव्यय पढ़े हैं और आज अव्यय का ही लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जिसमें अव्यय हम लोग देखें कि अव्यय का कितने अलग अलग भेद है या उसके प्रकार है। तो बच्चों, पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि अव्यय क्या है एक बार। तो इसमें देखें हम लोग कि अव्यय को विकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को विकारी शब्द भी कहते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। बच्चों, हम लोग उसी वीडियो में देखें कि व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन होना, व्यय मतलब खर्च होना, और अव्यय मतलब जिसको खर्च नहीं कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे, हम लोग देखे हैं कि अव्यय के 5 प्रकार हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करती हूँ कि अव्यय में पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्रिया विशेषण देखे थे कि क्रिया विशेषण को भी हम लोग 2 भाग में बांटे थे। एक था रूप या रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, हम लोग रूप या रचना के आधार पर हम लोग अव्यय को देखे थे। उसमें देखे थे कि मूल है, यौगिक है और संयुक्त है, कि इसमें मूल शब्द है, यौगिक है और संयुक्त है। मूल शब्द है जिसमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यौगिक है कि उसमें किसी शब्द को जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं या उपसर्ग जोड़ते हैं, और संयुक्त में है कि 2 शब्दों का बार बार जो आता है मिलता है। जैसे मूल शब्द में हम लोग देखे थे दूर, ठीक। संयुक्त शब्द में हाथों हाथ, घर घर, और यौगिक में है यहाँ तक, वहाँ तक। तो इस तरह से देखे हैं। आज हम लोग क्रिया विशेषण के दूसरे भाग को देखेंगे कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। तो बच्चों, इसमें अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, इसका भी 4 भाग है। 4 भागों में इसको बांटा गया है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को 4 भागों में हम बांटते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, हम लोग क्रिया जब पढ़े हैं और उसमें हम लोग देखें कि क्रिया कैसे बनता है, और हम लोग अलग अलग विशेषण भी पढ़े हैं। विशेषण में हम लोग देखे हैं कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इसको आज हम लोग देखेंगे कि अव्यय में हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों का इसमें कौन कौन से शब्द होता है उसको हम लोग पहचानेंगे। बच्चों, परीक्षा में अक्सर आता है कि खाली जगह दिया रहता है, उसमें अव्यय शब्दों को भरना रहता है। तो जब हम जानेंगे कि अव्यय शब्द क्या है तो उसे हमें बहुत आसानी होगी। तो इसमें देखो बच्चों, कालवाचक, काल से पता चल रहा है काल, काल यानी समय। समय वाचक, वाचक मतलब होता है बतलाना या उसको पहचाना। वाचन हम लोग पढ़े हैं, वाच्य से होता है वाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया तो हम लोग पढ़े हैं, क्रिया मतलब होता है करना, किसी का काम होने को क्रिया कहते हैं। तो इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें है, इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं, क्रिया होने के समय की सूचना देने वाली क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। देखो, क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। इस प्रकार क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाली क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? कि काम के होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे आज काम हो रहा है। काम कब हो रहा है? आज हो रहा है। हम लोग पढ़ आज रहे हैं, कल नहीं। तो आज इसमें क्रिया हो रही है, लेकिन उसकी सूचना क्या तरह कि क्रिया कब हो रही है, काम कब हो रहा है? तो आज हो रहा है। कल हम लोग घूमने जाएंगे, आज नहीं जा रहे। घूमने कब जाएंगे? कल जाएंगे। तो काम होने की सूचना कब है? कि कल हो रहा है। समय क्या बतला रहा है? कि हम लोग घूमने जाएंगे कल।
परसों, परसों स्कूल बंद रहेगा। आज स्कूल बंद नहीं है, कल भी बंद नहीं है, स्कूल कब बंद रहेगा? परसों। कभी कभी, प्रायः। तो ये सब हो रहा है कि क्या दिखा रहा है कि क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की समय, कि काम कब हो रहा है, कब हो रहा है। पर हम लोग आज रहे हैं, कल घूमने जाएंगे और परसों विद्यालय बंद रहेगा। कभी कभी हम लोग, कभी कभी बच्चे बदमाशी भी करते, अक्सर नहीं करते। कब करते हैं? कभी कभी। तो वो समय को बता रहा है कि कभी कभी, प्रायः, प्रायः अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या है। ये क्या है? आज, कल, परसों, कभी कभी। क्या है? ये अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है। इसमें है रेखा कभी कभी हमारे घर आती है। बच्चों यदि पूछेगा कि इसमें से अव्यय शब्द छांटो, तो क्या है? कभी कभी। रेखा कभी कभी हमारे घर आती है, रोज नहीं आती है। कब आती है? कभी कभी। राम कल दिल्ली जा रहा है। राम कहाँ, कब जा रहा है? कल जा रहा है दिल्ली। सीता अभी आई, अभी। वह लगातार काम कर रहा है, लगातार। श्याम दिन भर पढ़ता रहा, दिन भर। बच्चों ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित शब्द है अव्यय, कि इसमें अव्यय है कि रेखा कभी कभी हमारे घर आती है, राम कल दिल्ली जा रहा है, सीता अभी आई है, वह लगातार काम कर रहा है, श्याम दिन भर पढ़ता रहा। तो इसमें क्रिया विशेषण है कि क्रिया की काम होने का स्थिति को, समय को बता रहा है कि सूचना दे रहा है। वह रेखा कभी कभी हमारे घर आती है, वो कल दिल्ली जाएगा, वह लगातार काम कर रहा है, वो दिन भर पढ़ता रहा, और सीता अभी आई। इसमें देखो बच्चों सब समय को बता रहा है, कभी कभी, लगातार, दिन भर, कल, अभी। तो ये क्या हो गया? ये अव्यय है, लेकिन कौन सा अव्यय है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें स्थानवाचक में मतलब क्या है, समझ कि इसमें काम हो रहा है या अव्यय जो है वो जगह को बता रहा है, क्रिया जो हो रहा है उस किस जगह पे है ना। तो इसमें है जिन क्रिया विशेषणों द्वारा विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि स्थान ज्ञात हो रहा है कि काम कहाँ पर हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रहा है, और उसमें वो अव्यय जो बता रहा है वो। तुम वहां क्या कर रहे हो, कहाँ? वहां, है ना। तुम यहाँ नहीं हो, वहां हो। तुम वहां क्या कर रहे हो? इस ओर विद्यालय है, कि इस ओर विद्यालय है। विद्यालय किधर है? इस ओर, इशारा करके बता रहा है कि इस ओर विद्यालय है। राम अंदर आ गया, राम अंदर आ गया। उस ओर मंदिर है। क्या है? कि इस ओर विद्यालय है और इस ओर, उस ओर मंदिर है। स्थान को बता रहा है कि विद्यालय उस ओर है, मंदिर इस ओर है, और राम अंदर आ गया है। वो बाहर नहीं है, कक्षा के बाहर नहीं है, वो कक्षा के अंदर आ गया है ना। तुम वहां क्या कर रहे हो? वहां तुम क्या कर रहे हो? तो इससे है कि स्थान की क्रिया तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है उसको बता रहा है। तो ये है अव्यय है, लेकिन इस अव्यय को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वहां, अंदर, है ना, और, इस ओर, उस ओर, इस ओर। तो ये है कि अव्यय को बतला रहा है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो रीतिवाचक क्या है? जिन अवकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले। रीति या विधि मतलब कैसे काम हो रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, काम को करने का तरीका क्या है, विधि क्या है, रीति क्या है। तो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन अविकारी शब्दों से, अविकारी शब्द, बच्चों अविकारी शब्द को हम लोग बार बार करें, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द एक ही है। तो जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की होने की रीति या विधि का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, छटपट, झटपट, अचानक, धीरे, है ना। कि कैसे काम चल हो रहा है? तुम झटपट चलो,
झटपट मतलब जल्दी से, कि ये नहीं कि धीरे 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 चल रहे, तुम झटपट चलो। छात्र ध्यान पूर्वक अध्यापक की बात सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे बात? ध्यान पूर्वक, कि क्या बता रहे हैं उसको ध्यान लगा करके बच्चे सुन रहे हैं। तो ये क्या है? ध्यान पूर्वक। तुम बहुत धीरे धीरे बात करती हो। पूनम बहुत धीरे धीरे बात करती है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? धीरे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। बहुत भी अव्यय है, लेकिन क्रिया ये, क्योंकि हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, इसलिए रीति यानी काम कैसे हो रहा है, बात करने काम कैसे हो रही है? धीरे धीरे, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है, तेज हो रहा है, जल्दी से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इस तरह से है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद बच्चों हम लोग चौथा पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन विशेषणों, यानी कि जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिणाम का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसमें उसके परिमाण का बोध होता है, वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे जितना, कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, इतना, उतना, अधिक, लगभग, बस, है ना। परिमाण यानी कि उसकी मात्रा, कि वो या तो फिर उसका क्या है? परिमाण या मात्रा, कि तुम जितना चाहो ले लो, जितना चाहो, इतना चाहो तो इतना ले सकते हो, इतना चाहो तो इतना ले सकते हो। वो उतना ही खाएगा। हम किसी को खाना दे रहे हैं तो क्या उसे और देने की आवश्यकता नहीं, वो उतना ही खाएगा, यानी कि जितना उसको खाने की इच्छा है। इतना क्यों घबराते हो? इतना क्यों घबराते हो? क्यों भी अव्यय है, लेकिन यदि हमें पूछेगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन है, तब है इतना। और सिर्फ इसमें अव्यय चुनने के लिए बोलेगा तो ये दोनों अव्यय है, इतना भी और क्यों भी, जितना भी और चाहो भी, वह भी और उतना भी। लेकिन यदि बोलता है कि हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तब है जितना चाहो, है ना। जितना कौन सा है? जितना, उतना। कम बोलना, सुखी रहना, है ना। परिमाण को दिखा रहा है कि मात्रा को दिखा रहा है कि हम कम बोलते हैं, कम बोल करके सुखी रहते हैं। बहुत बोलेंगे तो हो सकता है कुछ गलत भी हम बोल दें। तो ये तो हो गया हमारा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, जिसको हम लोग 4 भागों में बांटे थे। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि क्रिया विशेषण, जिसको हम लोग विशेषण को कि इसमें हम लोग अविकारी शब्द को जो 5 भाग में बांटे थे, उसमें हम लोग क्रिया विशेषण के 2 भाग को देखे हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं संबंध बोधक। ये दूसरा है, ये पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध करने से क्या पता चल रहा है? किसी से रिश्ता, रिलेशन, कि किसके साथ क्या रिश्ता है। तो इसमें है वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये वे अव्यय है जो किसके साथ है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण से हम लोग देखेंगे, नियम के विपरीत। क्या है? नियम के विपरीत, है ना। संज्ञा, और ये है क्या है? ये भी संज्ञा है, आचरण। तो नियम के विपरीत आचरण मत करो। तो इसमें दोनों का हमको बता रहा है कि नियम के विपरीत आचरण हम कैसे कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसे नियम के विपरीत। नियम क्या कहता है? कम बोलना, शिष्टाचार में रहना, अच्छे से बातें करना। लेकिन हम कोई भी है कि बात को नहीं मानेंगे और हमको जो मन करेगा हम वैसे ही करेंगे। तो नियम के विपरीत आचरण मत करो। मेरे घर के आगे, ये बता रहा है, ये बता रहा है आचरण किसके बता रहा है? नियम के विरुद्ध। दोनों में संबंध बता रहा है, नियम के विपरीत। मेरे घर के आगे अस्पताल कहाँ है? संबंध बता रहा है मेरे घर से, मेरे घर के आगे अस्पताल है। उस छात्र बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा।
इसमें क्या है, छात्र किसके कारण अनुपस्थित रहा, बीमारी के कारण। छात्र बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा। छात्र को विद्यालय में अनुपस्थित रहने का कारण क्या था, बीमारी। राम श्याम से तेज चलता है। क्या है, तेज। राम श्याम से तेज चलता है। तो दोनों का संबंध बता रहा है नियम के विपरीत। मेरे घर के आगे छात्र बीमारी के कारण और राम श्याम से तेज चलता है। तो यह है संबंध बोधक अव्यय। बच्चों हम लोग को इतना नहीं, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि अव्यय, और परीक्षा में आएगा अव्यय चुनने के लिए। अगर ये वाक्य हमें देता है परीक्षा में, नियम के विपरीत आचरण मत करो, इसमें से अव्यय चुनना है तो क्या है, विपरीत। इसमें देता है अव्यय चुनने के लिए तो क्या है, इस ओर, उस ओर। तो बच्चों अगला वीडियो में हम लोग इसको और आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।